आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश के शाहनगर विकास खंड के एक निर्माण स्थल पर हो रहे भ्रष्टाचार और मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी पर आधारित है। शाहनगर के इस इलाके में मध्य प्रदेश शासन ने स्वरोजगार के उद्देश्य से एक आईटीआई की स्थापना की है, लेकिन जो उम्मीदें इस परियोजना से जुड़ी थी वो अब एक गंभीर संकट में है। लगभग 17 से 18 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इस बिल्डिंग का हाल ये है कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सीढ़ियों और बालकनी के निर्माण में इतनी लापरवाही बरती गई है कि सुरक्षा के सभी मानकों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह स्पष्ट है कि इस निर्माण स्थल पर सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। पीआईयू विभाग के अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित निर्माण कराए। अब सवाल ये है कि क्या पीआईयू विभाग के अधिकारी इस स्थिति पर ध्यान देंगे और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। आखिरकार सवाल ये भी उठता है कि जब करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बिल्डिंग में ऐसी समस्याएं हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम क्या होगा। क्या मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी जारी रहेगी या किसी ठोस कदम की उम्मीद की जा सकती है। ठेकेदार कौन है यहाँ का? अनूप सिंह बघेल। अच्छा, लेबरों का सुरक्षा इंतजाम क्या है? सुरक्षा इंतजाम हेलमेट है और जूता है। कितने लेबर लगे आपके यहाँ? 20, 25, 30 है। कोई एक लेबर बताएं जो हेलमेट लगाया हो। आज नहीं लगाए हैं, अभी तो शनिवार है तो सब छुट्टी कर रहा है। 2-2 मंजिल की ऊंचाई पे लेबर चढ़ी हुई है, झूले का इंतजाम नहीं है, जूते का इंतजाम नहीं है। बताइए बताइए कुछ। क्या बताएं? 2-2 मंजिल की ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं। वो हमारे ठेकेदार से बात करिए जो भी है। आप सुपरवाइजर मौके की स्थिति पे देख रहे हैं। देखता हूँ, मेरा क्या है, मेरा काम देखने का काम है। बाकी मेरा ये काम नहीं है कि मैं कहाँ किसका सेफ्टी है क्या है, वो मेरा काम नहीं। लेबर के साथ दुर्घटना होती कौन जिम्मेदार? ठेकेदार होंगे हमारे। आप नहीं? हम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद मंडल। में और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता मदन तिवारी, हमारे साथ जयप्रकाश पांडे पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं शाहनगर में किस तरह से आईटीआई जो बनाया जा रहा है, यहाँ पे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं मदन तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। जब आप मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला, दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं बताऊं आपको कि मौके की स्थिति पे जब मीडिया टीम पहुंची तो वहां की स्थिति देखने लायक थी। 2-2 मंजिल ऊपर से चढ़े मजदूर झूल झूल कर वहां पर सेंटिंग का कार्य कर रहे थे। जब वहां पर मजदूरों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के इंतजाम में हमारे पास जूते हैं और हेलमेट, लेकिन कोई भी मजदूर वहां लगाए नहीं दिखा। ये आज एक नई बात नहीं है। जहां जहां भी सीएम राइस विद्यालय और आईटीआई विद्यालय बन रहे हैं वहां वहां भी मजदूरों का ध्यान न रखते हुए किसी प्रकार का सुरक्षा के इंतजाम मजदूरों पे नहीं किए जाते, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 1.5 से 2 माह पहले ही सीएम राइस निर्माण में पन्ना में एक मजदूर की 4 मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। अभी हाल का ही है, गुनौर में सीएम राइस बिल्डिंग बन रही है, वहां पर भी 4 मंजिल बिल्डिंग से कल ही मजदूर एक गिरा है, वो घायल की स्थिति में रेफर कर दिया गया पन्ना। आखिर क्या यह इन ठेकेदार जो निर्माण कार्य कर रहे हैं तो क्या इसी लिए कर रहे हैं कि को मजदूर की दुर्घटना में मौत हो, या कि फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस तरह का घटिया निर्माण किया जा रहा है कि बल्लियां भी ऐसी सड़ी लगाई जा रही हैं, आड़ी तिरछी लगाई जा रही कि करोड़ों के निर्माण में इस तरह की बल्ली से सेंटिंग लगाई जाती है कि जो छत रहती है छत पे
कहीं ऊंची हो रही है, कहीं नीची हो रही है। बिल्कुल। इस पे इस ओर ठेकेदार तो ठीक है, उनको ठेकेदार को क्या करना, ठेकेदार की तो पीआईयू अधिकारियों से जुगलबंदी है, उनको क्या करना, कमीशन खोरी से मतलब है। चाहे जी, बिल्डिंग बने अच्छी या ना बने या घटिया निर्माण हो या पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, संबंधित विभाग के अधिकारी एक भी दिन निरीक्षण करने नहीं आते। यदि निरीक्षण करने आते होते तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं होती कि आड़ी तिरछी बल्लियां लगाकर और संटिंग लगाई जाती है। बिल्कुल। हमारे और साथ अनिल जी तिवारी जी हैं, कांग्रेस महामंत्री। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि इस वक्त हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के शाहनगर विकास खंड के निर्माण स्थल पर जो भ्रष्टाचार और मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी यहाँ पे हम स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, जहाँ पे इस इलाके में मध्य प्रदेश शासन ने स्वरोजगार के उद्देश्य से एक आईटीआई की स्थापना की है, लेकिन जो उम्मीदें इस परियोजना से जुड़ी गई हैं, अब ये गंभीर संकट बन के सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और देश न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से लगातार, चाहे वो सीएम राइस स्कूल का मामला हो, नवजात शिशुओं का मामला हो, देश न्यूज ने ताकत के साथ उठाया। निश्चित तौर पे हमारे समूचे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद हैं, वो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं, उनकी सरकार है, वो सांसद हैं। हमारे यहाँ जनपद, ग्राम पंचायत, विधायक, जिला पंचायत सबके सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये तो एक नमूना है हमारे यहाँ आईटीआई की बिल्डिंग गुणवत्ता विहीन निर्माण का। इसके पहले आपके ही चैनल में डिबेट का मौका मिला था सीएम जी, राइस स्कूल का। और इसके साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होता है, पहली बारिश में सड़क बह जाती है। खुद बीडी शर्मा जी, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सांसद निधि से पुल का निर्माण कराया रामपथ गबन में। पहली बारिश में पुल बह जाती है और प्रदेशाध्यक्ष को भ्रष्टाचार के लिए पत्र लिखना पड़ता है पन्ना के कलेक्टर को। तो हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार आम बात है, इस पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। कमीशन खोरी का पूरा खेल है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो। हम विपक्षियों ने जब जब ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, उसको कुचलने का काम सत्ताधारी लोगों ने किया। जैसा कि मदन तिवारी जी ने पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया, हम लोग समय समय पे उठाते हैं, लेकिन इस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना भी अपराध है। बिल्कुल। हमारे साथ पत्रकार जयप्रकाश पांडे जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा मुद्दा हम देख रहे हैं, आपने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए क्या किसी संबंधित अधिकारी या विभाग से संपर्क किया है, या इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल मैडम, नमस्कार। मेरा सबसे पहले आपको, हमारे जो मदन जी ने ये मुद्दा उठाया है, मैं भी एक पत्रकार हूँ। मैंने भी इस क्षेत्र में कई जगह भ्रमण किया, कई जगह कवरेज किया, अपने चैनल और संस्थाओं के माध्यम से दिखाया भी। जी, देश न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इस तरह से खबर को अच्छे से दिखाते हैं। बहुत बहुत मतलब खुशी होती इस तरह से कि मतलब कोई भी खबर को विस्तार पूर्वक दिखाएं, ताकि अधिकारियों में, पब्लिक में इसका प्रभाव पड़े। और जो अभी अपने मदन जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं आपसे पहले भी कहा हूं, यहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, तमाम निर्माण कार्य। जी, जी, हेलो। जी, 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 जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। इस रिपोर्ट के आधार पर क्या आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, उस पे प्रदेश शासन ने और पन्ना जिला प्रशासन ने पूरी ताकत से कदम उठाया और कई प्रकार की जांचें हुई। लेकिन यहाँ मैडम मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यहाँ चाहे वो जो अधिकारी हो चाहे जो नेता हो, सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। टोटल कमीशन खोरी का मामला है। यहाँ मैंने जैसा निवेदन किया कि पहली बारिश में सड़कें पुलें बह गई, बिल्डिंगें टपक रही हैं, देश की संसद छू रही है, फिर तो ये आईटीआई की बिल्डिंग है। भ्रष्टाचार पे पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तत्पर होती है और कुछ सुधार के आसार दिखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये स्पष्ट है कि इस निर्माण स्थल पर सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। पीआईयू विभाग के अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित निर्माण कराएं, जो कि यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पीआईयू विभाग के अधिकारी इस स्थिति पर ध्यान देंगे और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या नहीं। मैं आना चाहूंगी जयप्रकाश जी आपके पास। जयप्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अनम्यूट करिए जयप्रकाश जी, आप अनम्यूट करिए, आपका फोन अनम्यूट करिए। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगी। मदन जी, आपने वहां पे ठेकेदार से बात की थी मौके पे पहुंच के? जी, ठेकेदार के तो कभी दर्शन ही नहीं होते, वहाँ सिर्फ सुपरवाइजर और मजदूरों के भरोसे काम चल रहा है। जी। अभी विगत दिन पहले इस ठेकेदार एवं विभाग के अधिकारियों का विरोध ग्राम पंचायत सरपंच मनोज जैन ने भी किया था, लेकिन सिर्फ वह अधिकारी आए और खाना पूर्ति कर चले गए। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ के निर्माण कार्यों में देखा जाता है, शिकायत में यदि कोई भी अधिकारी जांच करने आता है तो उसके बाद और घटिया स्तर का निर्माण शुरू हो जाता है, जैसे वह एक कार्रवाई की जगह आशीर्वाद दे के चले गए हों। ये स्थिति यहाँ पर देखने मिलती। इस स्थिति से देखने को लगता है कि अधिकारियों का डर भय बिल्कुल किसी प्रकार का ठेकेदार को नहीं है, इसीलिए जो है अपने मनमानी तौर पर चलाते हैं। बिल्कुल जी। वहाँ पे मजदूरों से आपने बात की तो मजदूरों का क्या कुछ कहना था? मजदूरों से बात की तो मजदूरों का कहना यही था कि ना हमको सीट बेल्ट मिले और ना हमको बेल्ट मिला, ना सीट ना जूते। अब मजदूर भी इस तरह का दबा कुचला है, यहाँ का अशिक्षित मजदूर है, बेरोजगार है। उनको लगता है कि यदि मैं सही बता देते हैं कि हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही, कोई सुरक्षा के इंतजाम ठेकेदार द्वारा नहीं किए जा रहे, तो कल से ठेकेदार हमको भगा देगा। इसलिए मजदूर भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए झूठ बोल देता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर है वो अपना भरण पोषण करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घटिया सामग्री से इस आईटीआई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मजदूरों की जो जान है वो भी जोखिम भरी है। मैं फिर से जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बिल्डिंग में ऐसी समस्याएं हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम क्या होगा? क्या मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी जारी रहेगी या किसी ठोस कदम की उम्मीद यहां पर हम कर सकते हैं? जयप्रकाश जी, आप अपने फोन को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से आऊंगी अनिल जी आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं न केवल यहाँ पे बिल्डिंग में घटिया सामग्री, घटिया गुणवत्ता के जो सामग्री है उसका प्रयोग किया जा रहा, बल्कि यहाँ पे जो मजदूर है उनकी भी यहाँ पे जान जोखिम में है। आखिरकार इन मजदूरों की जान का दुश्मन कौन होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जैसे कि हमारे संवाददाता मदन जी ने बताया कि यहाँ पे कोई अधिकारी अगर निरीक्षण करने आता है तो वो ऐसा लगता है कि कार्रवाई करने की जगह आशीर्वाद देकर चला गया हो, मतलब कि और घटिया निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैडम, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। हमारे यहाँ के, मैंने पहले बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, बीडी शर्मा जी का संसदीय क्षेत्र है,
हमारे प्रदेश में 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है। 20 साल होने जा रहे, केंद्र में 3 बार से सरकार है। इसके बाद वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो हमारा सांसद है, हमेशा विपक्षियों से सवाल पूछते हैं, विपक्षियों को नकारा राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार का मूल जड़ हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस पे जिस प्रकार से मजदूरों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, जिस प्रकार से आने वाले बच्चों का, उसमें सोचिए कि आने वाली पीढ़ी का शिक्षा आईटीआई के लिए एडमिशन होना है, कमजोर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, क्या हश्र होगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिनके पास कल साइकिल थी, वो आज फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से सराबोर है, कमीशन खोरी का खेल है। हर मुद्दे पे बीडी शर्मा विपक्षियों को घेरते हैं। आखिर उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में इतना व्यापक पैमाने का भ्रष्टाचार उनको क्यों नहीं दिखता, ये एक बड़ी सोचने की विषय है। बिल्कुल। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस प्रकार से एम्बुलेंस ना आने के कारण हमारे यहाँ 2 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, उसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है, इतना अत्याचार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हमारे यहाँ लूट के मामले में पुलिस को आवेदन देने के बाद एफआईआर कायम नहीं होती है, बीच बाजार में चक्कू लिए अपराधी छुरा लिए गिरफ्तार किया जाता है, आधी रात को उसको रिश्वत लेके पुलिस छोड़ देती है, हर गांव-गांव शराब बिक रहा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नकारे विधायक और अकर्मण्य सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। अगर उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता, ध्वस्त कानून व्यवस्था नहीं दिखती है, उनको गांव-गांव की अवैध शराब। बिल्कुल, यहाँ पे इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विभाग के अधिकारियों के ऊपर इस वक्त बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि विभाग के तहत निर्माण हो रहे इस आईटीआई में घटिया सामग्री का उपयोग आखिरकार क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, उनको देखना चाहिए। क्या इस लापरवाही के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। विभाग ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए अभी तक आखिरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। जब निर्माण में इस तरह की गंभीर खामियां हैं तो क्या उस विभाग की टीम ने निरीक्षण नहीं किया, गुणवत्ता की जांच नहीं की। मैडम ये जो आप बता रही हैं जी, मेरे कहने का मतलब जैसा भी आपको जांच हो गई, यदि मीडिया ने मामला उजागर किया है तो अधिकारी आएंगे, खाना पूर्ति करेंगे, अपनी चले जाएंगे, कार्रवाई कोई नहीं होती। जैसे निर्माण भ्रष्टाचार वाला हो रहा है, होता जाएगा, हो चुका है जी मैडम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करोड़ों की जो बिल्डिंग है इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, जहाँ पे घटिया सामग्री और सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। पीआईयू विभाग की यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही है। जब करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है तो आखिरकार जब ये मुद्दा सामने आ चुका है, मीडिया में ये मुद्दा आ चुका है, तो विभाग के लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैडम देश न्यूज ने और तमाम मीडिया चैनल्स ने आईटीआई और अपना ये सीएम राइस का विद्यालय बन रहा था, अभी निर्माणाधीन है, उसका खबर दिखाया। वहाँ पे सारे पीआईयू अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के और जितने भी संबंधित अधिकारीगण आए, तो उन्होंने जांच किया, हम लोगों को बुलाया, लेकिन निर्माण की जो गुणवत्ता थी वैसी ही और भी खराब हो गई है मैडम। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करोड़ों की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस पर अभी सबसे बड़ा संकट जो है मंडराया हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की चपेट में यहाँ पे करोड़ों की जो परियोजना है वो हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पे घटिया निर्माण और लापरवाह ठेकेदार जो है, जिनका सबसे बड़ा हाथ है। आखिरकार सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार कितनी सुरक्षित है ये
करोड़ों की बिल्डिंग, लापरवाह की कहानी और घटिया सामग्री का जहां उपयोग हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीआईयू विभाग की जो चुप्पी है और ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम हम देख सकते हैं। करोड़ों की लागत और घटिया निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई मध्य प्रदेश के शाहनगर विकास खंड के एक निर्माण स्थल पर हो रहे भ्रष्टाचार और मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी पर आधारित ये रिपोर्ट थी। अब देखने वाली बात यह है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।